देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में उस समय बड़ा हादसा चल गया जब निर्माणाधीन मिक्सन मॉल की एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि दीवार आगे की ओर 1 फीट और धंस जाती तो पास स्थित हाई टेंशन बिजली लाइन का खंभा भी उसकी चपेट में आ सकता था। ऐसा होने पर पूरे क्षेत्र में बड़ा हादसा होने की आशंका थी। घटना के बाद हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने मौके पर पहुंचकर मिक्सन मॉल के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया। शुरुआत में अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचते रहे, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने बातचीत की। अधिकारियों का कहना था कि ये कोई बड़ा हादसा नहीं बल्कि एक आकस्मिक घटना है। हालांकि मौके पर देखा गया कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। आसपास रहने वाले निवासियों ने बताया कि दीवार इतनी तेज आवाज के साथ गिरी कि ऐसा लगा मानो कोई विस्फोट हुआ हो। उनका ये भी कहना है कि घटना के बाद उनके घरों में दरारें तक आ गई, जिससे वे दहशत में हैं। अब सवाल उठता है कि यदि यह केवल एक इत्तेफाक था तो निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का कितना पालन किया जा रहा था। क्या संबंधित एजेंसी इस मामले की जांच करेंगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर मिक्सन मॉल के अधिकारी को क्या कहना है। गिर जाता तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर एक हादसा हो सकता था। यहाँ पर जो मजदूर हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जो उनका सिक्योरिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। बिना हेलमेट के यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। किसी ने यहाँ पर जो है सेफ्टी जैकेट जो है नहीं डाली है और बिना हेलमेट के काम करना जो है एक कानूनी अपराध है। बिना हेलमेट के काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दिखा रहे हैं आपको कि कितनी लापरवाही से इस मॉल का निर्माण हो रहा है। ये जो मॉल बन रहा है इसके बीच में पूरा इसके बीच में अंदर नीचे दिखा रहे हैं हम आपको कि पानी से ये भरा हुआ है। जब अगर इतना पानी यहाँ पर रहेगा तो ये बिल्डिंग धसेगी, नहीं तो और क्या होगा। ये बिल्डिंग टूटेगी नहीं तो क्या होगा। कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्यों जो मिक्सन मॉल की जो मैनेजमेंट है वो इसका संज्ञान नहीं लेती, क्यों आकर नहीं देखती, क्यों इसको नहीं देखा जाता। यहाँ पर जो इंजीनियर काम कर रहे हैं जब उनसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो कह रहे हैं कि भाई उसका कोई भी जो है वो संतुष्टि वाला जो है जवाब देने में जो है असमर्थ है। नहीं बता पा रहे कि क्या हुआ, किस कारण से ये जो बिल्डिंग है ये गिरी, यहाँ पर दीवार गिरी और ये एक बड़ा हादसा जो हो सकता था वो गनीमत रही कि कोई यहाँ पर हताहत नहीं हुआ। नहीं तो आप देख सकते हैं कि कितना एक खतरनाक यहाँ पे मंजर है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी यहाँ पर ये बिल्डिंग धस गई है और पूरा का पूरी ये दीवार नीचे गिरी है। कल यहाँ के जो चश्मदीद लोग हैं आस पड़ोस वाले उनका ये कहना है कि जब ये दीवार गिरी है तो इतनी जोर का यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ, जैसे एक धमाके की आवाज आई है कि ऐसा लगा कि जैसे कि यहाँ पर कोई बम फट गया हो। इतनी जबरदस्त आवाज से इस दीवार गिरने की कोई भी यहाँ पर हादसा हो सकता था। लेकिन फिर हम कह रहे हैं एक बार की गनीमत रहेगी, कोई भी यहाँ पर हताहत नहीं हुआ। अगर इसी तरीके से इसी लापरवाही से अगर ये चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जबकि कोई ना कोई यहाँ पर बड़ा हादसा होगा। और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं किस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से इसका निर्माण करते रहे और यहाँ पर अगर जो सुपरविजन प्रॉपर रूप से नहीं होगी तो कोई ना कोई बड़ा हादसा निश्चित रूप से यहाँ पर होगा। और क्यों जो है दिल्ली सरकार क्यों संज्ञान नहीं ले रही है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार जो है जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको तोड़ रही है। जगह जगह पर जो है पीला पंजा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, लोगों के कारोबार जो है उनको उजाड़ा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं जब हम आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है क्या इसका संज्ञान लेना जो है सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। अगर कोई जब कोई सरकार क्या इस बात की इंतजार करती रहती है कि किधर कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद हो जाएंगे। तो अगर सरकार ने जल्दी अगर संज्ञान नहीं लिया और इसकी अगर पूरी तरह से अगर इसकी जांच नहीं करवाई गई कि ये दीवार क्यों गिरी, किस प्रकार गिरी, फिर हम दिखा रहे हैं आपको कि अभी भी देख सकते हैं कि मजदूर आप कितना अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनके पास कोई हेलमेट नहीं है, कुछ नहीं है और यहाँ पर कोई भी सुपरविजन के लिए भी यहाँ पर स्टाफ नहीं खड़ा है जो देखे, जो टेक्निकली बताए कि किस तरीके से इस दीवार को बनाना है ताकि दोबारा इस प्रकार का हादसा ना हो। सॉरी सर, कुछ नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा हादसा होगा इसके लिए आप कुछ नहीं बोले। सर कोई हादसा नहीं है। क्या हुआ, क्या ये कुछ नहीं हुआ सर, आपको दिख रहा है सामने। नेचुरल क्या हुआ है, दीवार गिरी है तो कोई ना कोई तो कारण आपके सामने दिख रहा है सर। कोई रीजन नहीं सर, बारिश का रीजन है। नहीं, बारिश का रीजन है पानी काफी समय से आप देख सकते हैं कि आपने देखा कि जब हमने इनसे जानना चाहा जो यहाँ पर जो इनके इंजीनियर हैं, यहाँ पर अधिकारी हैं जो यहाँ देख रहे हैं इसके काम की देख रेख जिनके हवाले है, वो कह रहे हैं ये हादसा ही नहीं है और इससे बड़ा हादसा कैसे होगा। बारिश कारण है। अगर बारिश कारण है तो अभी तो दिल्ली में बरसातें शुरू ही नहीं। अभी आने वाला समय जो है जुलाई पूरा बरसात का समय है, तो उस समय क्या होगा। अगर अभी इतनी सी बारिश के बीच में तो कहते हैं कि अभी 2 बूंदे बारिश गिरी है, इसी के बीच में अगर ये पूरा का पूरा तालाब बन गया है तो आने वाले समय में क्या होगा। किस प्रकार यहाँ पर जो है ये
निर्माण करवाया जा रहा है, क्या किस प्रकार जो निर्माण हो रहा है और इसमें जो सुरक्षा के मापदंड है क्या उनका पालन किया जा रहा है, यहाँ पर नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे जो खड़े हैं इंजीनियर, शायद उनको भी मालूम नहीं है कि ये हादसा क्यों हुआ और अगर इस हादसे को रोकने के लिए उनको पहले क्या प्रयास करने चाहिए थे, किस प्रकार की दीवार बनानी चाहिए थी। क्या यहाँ पर जो ये इंजीनियर है, ये टेक्निकल है, क्या इन्हें इतना मालूम है कि अगर कोई हादसा होता है या कोई भी दीवार बनाई जाती है तो उसको उसके समय जो सिक्योरिटी के जो मापदंड होते हैं वो क्या रखे रहते हैं, कैसे उस दीवार को मजबूती दी जाती है। अभी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई अपने कैमरे के माध्यम से कि अनपढ़ मजदूर जो है सिर्फ सीमेंट की बोरियां लगा रहे हैं, मिट्टी भर भर के बोरियां लगा रहे हैं रोकने के लिए। उनको किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो कितनी बोरियां लगाए, कितनी मोटी वो दीवार बनाए जिससे कि आगे अगर बरसात हो तो वो दीवार ना धसे, मिट्टी ना धसे, जिससे जो है आगे कोई हादसा ना हो। कोई यहाँ पर बताने वाला नहीं है, कोई भी यहाँ पर जो है टेक्निकल आदमी नहीं खड़ा है जिसको इस प्रकार की कोई नॉलेज है। अभी हमारे साथ मौजूद है तेजपाल एडवोकेट, हम इनसे जानते हैं, ये भी यहीं रहते हैं, इसी एरिया में रहते हैं, यहीं से आते जाते हैं और इन्होंने इस मॉल को लेकर कई बार प्रश्न उठाया है। क्योंकि यहाँ पर जो हम बार बार कह रहे हैं जो निर्माण हो रहा है अवैध तरीके से हो रहा है, कोई भी यहाँ पर ऐसा टेक्निकल आदमी नहीं। आपने देखा कि इतना बड़ा हादसा हुआ, जो यहाँ पर इंजीनियर है वो बताने को तैयार नहीं है, तो उसको तो मालूम ही नहीं है कि कितनी मोटी दीवार होनी चाहिए, कितनी उसकी थिकनेस हो और कितनी उसकी डेप्थ हो, ताकि जो है वो दीवार गिरे ना, कितना उसके बीच में सरिया डले, कितना उसके बीच में सीमेंट लगे। जब तक कोई इस प्रकार का व्यक्ति यहाँ पर नहीं होगा जवाब देने के लिए, तब तक मुश्किल है कहना कि इस मॉल का होगा क्या। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो दीवार है, एक 40 फुट लंबी दीवार गिर जाती है और कहते हैं ये कि हादसा नहीं है। ये अभी तो 40 फीट दिख रही है आपको, अभी आगे देखेंगे तो पूरे में अभी भी तरेड़ आई हुई है। अगली बारिश में ये पूरा का पूरा इसके अंदर गिरेगा। और ये हादसा आज अभी तक किसी भी मीडिया को ना तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, किसी डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी जानकारी किसी प्रकार की साझा नहीं करी, जबकि ना ऐसा इस पे कह रहे हैं 112 कंप्लेंट भी हुई है। पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया होगा, एसडीएम साहब का ने इसका संज्ञान लिया है नहीं लिया है, डीएम साहब आए या नहीं आए, हमारे एसीपी डीसीपी एसएचओ मौके पे आए या नहीं आए, ये अभी विषय जो है ये तो बहुत दूर का है। अभी तक तो इस इंसिडेंट का ही किसी को नहीं पता था, जो ये छुपाया जा रहा था पूरी तरीके से। अभी भी अगर आज हम नहीं बोलते तो ये नहीं दिखाता ही, किसी भी न्यूज चैनल को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी पुष्टि इसकी नहीं करी है। और जब हम यहाँ आते हैं चीफ इंजीनियर से हम पूछते हैं तो उनके जवाब होते हैं कि ये तो बारिश के कारण हुआ बस। तो तुम इंजीनियर हो किस लिए भाई? नीचे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पानी अभी भी भरा पड़ा है। इस पानी को कहाँ निकाला जाएगा? अगर अभी 2 दिन की बारिश में ये हाल है और इतना बड़ा हादसा होता है, 2 दिन तो बारिश हुई भी नहीं थी, तो ये तो कल की बारिश दिखा रहे हैं। मतलब एक हिसाब से पहले कुछ दिन पहले हुई थी, वो तो बहुत कम हुई थी, कल भी इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। जब यहाँ कंटिन्यू बारिश होगी तब क्या होगा? और सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि हम बार बार डिपार्टमेंट को इनके बारे में बोल रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट के साथ खेल रहे हैं, ग्रीन बेल्ट को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये ग्रीन बेल्ट तो कर ही दी है, दूसरे वाली तो पूरी पानी से भरी हुई है, फिर भी डिपार्टमेंट की कान पे जू तक नहीं रेंगी। ना ही हमारे नेतागण इनसे कुछ पूछते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि सबकी आंखें बंद पड़ी है। अधिकारियों को इतना कितना पैसा इन्होंने खिला दिया कि इन मजदूरों की जान के साथ भी खेलने के लिए तैयार है, जो ऐसी सिचुएशन पे काम कर रहे हैं कि दोबारा मिट्टी गिर जाती है तो नीचे वाले मजदूरों को क्या होगा? कोई सेफ्टी जैकेट, कोई मशीन, क्या ये काम इनके द्वारा होना चाहिए या मशीनों के द्वारा होना चाहिए? और बारिश का मौसम तो चल ही रहा है, अभी बारिश हो जाएगी तो और गिरेगा। लेकिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो पूरी तरह से सोया ही हुआ है। उसके बाद डीडीए वाले कंप्लीटली इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि उनको पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अमन विहार एसएचओ हमारे, वो ना तो इस पे कोई संज्ञान ले रहे हैं, ना डीसीपी साहब ले रहे हैं, ना एसीपी साहब इस पे कोई संज्ञान ले रहे हैं। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पीछे की ग्रिप जो पहले हमने दिखाया था वो पूरा का पूरा एरिया जब हम कंप्लेन लगाते हैं तो वो साफ हो जाता है। 2500 गज जमीन कैसे साफ हो गई? जब हम उनसे पूछते हैं कि इसका पैसा किसके पास जा रहा था, आज तक कोई जवाब नहीं आया उसका। तो कहाँ है वो जेई, कहाँ है वो एई जो इनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? और क्यों नहीं इनके मालिक या इनके डिपार्टमेंट वाले मिक्सन मॉल से जब पूछा जाता है तो एक जवाब आता है, हम आपको क्यों बताएं? तो ये पब्लिक को नहीं बताएंगे, डिपार्टमेंट इनसे पूछेगा नहीं और पब्लिक को ये बताएंगे नहीं। तो ऐसा कैसे हो चल रहा है ये काम? जैसे कि हमें तेजपाल जी ने बताया कि जब भी अगर जो
मिक्सन मॉल के प्रशासन से पूछने की कोशिश की जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे जो है ये ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर कब्जा किया गया, कैसे जो 2,500 की जगह पीछे जो कंप्लेंट के बाद खाली उसके ऊपर कब्जा किया गया। तो उनका कहना है कि हम आपको क्यों बताएं, हम जनता को क्यों बताएं। इनका कहना है कि जैसे अधिकारी इनसे पूछते नहीं, जनता को बताते नहीं, तो कौन इनसे पूछेगा। क्यों जो है दिल्ली सरकार जो आंखें बंद करके बैठी है, क्यों डीएडीए जो है दूसरे आंखें मूंद रखी है, क्यों एमसीडी जो है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों पुलिस विभाग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। ये जांच का विषय तो बनता है, प्रश्न तो उठता है कि क्यों, क्या कारण है कि क्यों जो है इसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों इस मॉल को जो ये बनाया जा रहा है, क्यों इसको सरकार नहीं देख रही है कि इसके जो ये सुरक्षा मापदंडों के अंतर्गत बनाया जा रहा है या ऐसे ही बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो आपने देखा कि जो चीफ इंजीनियर बताए जा रहे हैं, शायद उनको इतना भी मालूम नहीं है कि दीवार की कितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, कितने यहाँ पर ये कट्टे लगाने चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार तस्वीरें दिखाई हमने आपको, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पर वो दिन दूर नहीं है जबकि कोई ना कोई बड़ा हादसा होगा, उसके बाद प्रशासन की नींद खुलेगी। फिर हम कहेंगे एक बार दिल्ली में उन गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जगह जगह पर पीला पंजा चल रहा है, लेकिन इस तरीके के जो निर्माण हो रहे हैं, जो भू माफिया जो निर्माण करवा रहे हैं, उसके ऊपर दिल्ली सरकार का या हम कह के अंदर सरकार का या कह डीडीए का या एमसीडी का किसी प्रकार का या हम अपने चुने हुए नेताओं का कहें, उनका किसी का भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा जरूर हो। अभी हम खड़े हैं मिक्सन मॉल के बाहर, अभी हमने दिखाया है कि यहाँ पर कितना बड़ा हादसा हुआ। जब भी कोई भी निर्माण किया जाता है किसी भी बिल्डिंग का या प्लांट का, तो उसकी जो है सॉइल टेस्टिंग कराई जाती है ताकि मालूम चल सके कि ये कितना ज्यादा लोड देगी, यहाँ पर जो भी बिल्डिंग बनेगी कितने मंजिल तक जा सकती है, कितना यहाँ पर जो है जो जमीन है वो वेट देगी ताकि जो जमीन ना धसे और बिल्डिंग ना गिरे। लेकिन नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इस प्रकार का जो है मापदंड जो है इनका ध्यान रखा गया है। अंदर मैनेजमेंट बैठी है, हम चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो हादसा हुआ इसके पीछे क्या कारण था और ये क्यों हुआ। सर वहाँ भी नहीं देना चाहिए, हमने वहाँ भी पूछा था, सर कुछ तो बोलना पड़ता है। सर आपको सर आप एक बात बताइए, अगर हम 1 सेकंड चला देंगे तब सर मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो भी कुछ था आपने हमने वहाँ बता दिया, यानी कि नेग्लिजेंस थी, तो फिर आप जो भी कुछ था वो हमने वहाँ पे बता दिया आपको। अब इसके अलावा आपने कुछ नहीं बताया। यहाँ क्या है सर, आप सुनिए, आप क्या है सर, एक सेकंड सर, इंजीनियर आप हैं, आप जवाब लेंगे सर सिर्फ इतना से जवाब सर, आप देंगे। जवाब लेंगे सर, ये आप जवाब लेंगे ये। हाँ। एक सेकंड, मैं भी पूछ रहा हूँ, नहीं आप नहीं ये बोलो, अगर आप एक सेकंड सर है क्या, देखिए आप लोग इसलिए जवाब नहीं देना मैं चाहता कह रहा हूँ आपसे 2 शब्दों में जवाब दे दो, हमें कुछ नहीं सर, चाहिए। इसलिए मैं जवाब नहीं देना चाहता। आप क्या है, एक स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये साहब अभी आए हुए हैं, ये एक साहब आए, जैसे अभी इन्होंने ये कहा कि अभी हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे आप अभी ये अपना रिव्यू सर, मैं आपसे सर एक सेकंड, और उनके साथ कौन खड़े हैं, ये साथ में लेके आए थे कौन? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं न्यूज चैनल से हूँ, मुझे इनका नहीं जानना, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये क्यों हुआ है, बस इसके बारे में थोड़ा सा। सर बारिश हुई, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई, और लैंडस्लाइड की वजह से ये चीजें हुई, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर साहब, जैसे कि जब भी कोई दीवार बनती है या बिल्डिंग बनती है तो एक मापदंड होता है कि हम उसकी सॉइल टेस्टिंग कराते हैं कि ठीक है। कितना वेट ले पाएंगे। आपने वो करवाई? सारी है सर, सब कुछ हुआ है? सब कुछ हुआ है। तो उसके बावजूद भी ऐसा हादसा हुआ? सर बिल्कुल सर हो गया,
गया, क्योंकि इसलिए हो गया क्योंकि इतनी बारिश की वजह से पीछे की लैंड में आप देखेंगे वहां पे दलदल है, हो गया, जिसकी वजह से वहां पे एंकर फेल हुए या जो भी लैंडस्लाइड हुई उसकी वजह से हुआ है। इंजीनियर साहब, जो अभी आगे के लिए जो आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि अभी तो सर आप बरसातें शुरू भी नहीं सर आप अभी देख कर आए हुए हैं, वहाँ पे काम चल रहा है, शोरिंग का काम हमारा चल रहा है और उसी की प्रिकॉशन के लिए ही चल रहा है। जैसा अभी एसडीएम साहब भी आए थे, टाटा पावर वाले भी आए थे, वो बोल के गए हैं कि इसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करो, उसी लिए काम चल रहा है। हुई। वही तो बिजली का खंभा इतना बड़ा लगा गिरेगा, बहुत बड़ा हादसा सर इसीलिए उसी के प्रोटेक्शन में सर काम चल रहा है, उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी आप देखें वहाँ पे 30 मैन पावर लगी हुई है, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम चल रहा है। आपका शुभ नाम? शाह आलम। एक इसके अंदर जो बिल्कुल सामने आपके सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर कुछ घरों के अंदर भी दरार आ गई है इसकी वजह से। सर उसके बारे में भी कुछ सर उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कुछ किसी की सर कोई सूचना मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है, ना कोई इन्फॉर्मेशन। उसको देखेंगे तो सही आप लोग। सर सर जब सूचना आएगी तो बिल्कुल उसको देखेंगे। आपको नहीं पता है, किसी का नुकसान करके अच्छी बात है, ये भी आप समझ सकते हैं। सर मैम मेरे पास मैनेजमेंट जवाब नहीं होता। आपने अंदर से कैसे ठीक है, बात करी, आप बताओ। ऊपर से आपकी बिल्कुल दोस्ती अरे मैं कहता हूँ जो हमारे पास आएंगे कोई कंप्लेन लेके आएंगे बिल्कुल सुनी जाएगी। आप नॉर्मल तरीके से बात कर सकते थे। मैंने बिल्कुल नॉर्मल बात की, मैंने बिल्कुल नॉर्मल बात की। कंप्लेंट जैसे कि अभी हमने इंजीनियर साहब से बात की, इनका कहना है कि सुरक्षा के सारे मापदंडों का ध्यान रखा गया है, उसके बावजूद भी अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जो मैनेजमेंट जो है उसने संज्ञान लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 30 लोग वहाँ पर किस समय काम कर रहे हैं, काम करने के बाद क्या जा रहा है कि जो है उसकी आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ रविंद्र कौशल, निक्सन मॉल, सेक्टर 22, रोहिणी, दिल्ली।